नमस्कार आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल अजय स्टोरी क्रिएटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे। इन्हीं कहानियों के साथ मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पहाड़ के संघर्ष की एक दुख भरी दास्तान लेकर। तो आइए बने रहिए मेरे YouTube चैनल स्टोरी क्रिएटर में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं लेकर आता हूं आपके लिए प्रेरणा और ज्ञान से भरपूर कहानियां। तो कहानी के इसी सीरीज़ में मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए पहाड़ की संघर्ष की एक दास्तान। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। पहाड़ी संघर्ष की कभी न ख़त्म होने वाली ऐसी दास्तान। तो आज की कहानी के मुख्य किरदार हैं बैसाखू। अभी महज 7 वर्ष है। उसके पिता चैतराम ने उसका नाम बैसाखू रखा था, यानी कि वह बैसाख के महीने में जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम बैसाखू रख दिया था। पहाड़ों में ऐसे प्रचलित नाम बहुत सारे मिलेंगे जिनका जन्म महीने के अनुसार ही उनके नाम रखे गए हैं। जैसे कि बैसाखू के पिता चैतराम का जन्म भी चैत के महीने में हुआ था, इसलिए उसका नाम रख दिया चैतू। तो ऐसे ही प्रचलित नामों में नाम आता है बैसाखू, जिसकी उम्र महज 7 वर्ष है। ये आते हैं कहानी के मुख्य किरदार पर। कहानी के मुख्य किरदार बैसाखू की उम्र अभी 7 साल होती है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है और उसके पिता चैतराम मजदूरी का काम किया करते हैं, यानी कि घर बनाने का काम। या उसकी माता गांव में खेती किसानी, अपने भैंस बकरियां। बैसाखू का जीवन भी आम बच्चों की तरह जीवन था। स्कूल जाना, खेलते हुए जाना और दौड़ते हुए आना, ऐसे खुशी से ही बैसाखू का जीवन बीत रहा था। ऐसी हंसी खुशी में जीवन बीत ही रहा था। शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। बैसाखू के पिता चैतराम की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है जब वह काम से घर लौट रहे होते हैं। काम से घर लौटते हुए ही उनके सीने में अचानक से दर्द होता है और आसपास के लोग उन्हें संभालते हैं और घर लेकर आते हैं। घर पे जब काफ़ी लोग घर में इकट्ठे हो जाते हैं तो सलाह बनाई जाती है कि क्यों न इन्हें शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया जाए। तो बड़े बुजुर्गों की सलाह के अनुसार सड़क गांव से काफ़ी दूर कैसे ले जाएं, तो उसका बंदोबस्त किया गया। एक कुर्सी पर 2 लकड़ियां लगा करके चैतराम को कुर्सी पर बिठाया गया और चैतराम को शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले जाया गया। परंतु चैतराम की अचानक ही रास्ते में ज़्यादा तबीयत खराब होने लग जाती है और चैतराम वहाँ पर प्राण छोड़ देता है, यानी कि चैतराम की मृत्यु हो जाती है। ऐसी घटना परिवार में होने पर अचानक से जब परिवार वालों को खबर मिलती है कि चैतराम रास्ते में ही दम तोड़ दिया। यहाँ बैसाखू महज 7 साल का था और वह स्कूल से वापस लौट ही रहा था कि रास्ते में कुछ लोग उसे इशारों में कहते हैं कि बच्चा जल्दी घर चला जा, आज तुम्हारे घर में कुछ हुआ है। इसी आशंका से बैसाखू आगे अपनी घर की तरफ चलता है और देखता है आंगन में बहुत सारे लोग खड़े हैं। नाते रिश्तेदार सभी आंगन में खड़े हैं। वह कुछ समझता नहीं और देखता है कि सब उसी की तरफ देख रहे हैं मासूम निगाहों से और अश्रुपूर्ण निगाहों से। यहाँ बैसाखू को पता भी नहीं कि हुआ क्या है। एक तो
7 साल की उम्र, जिस उम्र में उसे मृत्यु और जीवन का भी पता नहीं था। इसी कशमकश में जब वह अपने आंगन में पहुंचता है तो उसकी माँ सामने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए देखता है तो उसके भी आंसू छूट जाते हैं और उसे भी समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी दुर्घटना ज़रूर हुई है। तभी पास में खड़े उसके चाचा उठा लेते हैं और कहते हैं, बेटा अब तुम्हारे पिता नहीं रहे। यह खबर सुनकर बैसाखू भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और छटपटाने लगा और बिलख बिलख कर रोने लगा कि मेरे पिता को क्या हुआ है। साथियों, यही सब घटनाक्रम होने के बाद बैसाखू के पिता चैतराम की अंत्येष्टि कर दी जाती है और सभी लोग सांत्वना देने के लिए कुछ दिन बैसाखू के घर में भी आते हैं। इसी दौरान बैसाखू की माता कौशल्या देवी भी अधिक बीमार रहने लगती है और मानसिक संतुलन भी खोने लग जाती है। अपने पति की याद में कौशल्या देवी की आँखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ बैसाखू की महज 7 साल की उम्र, उसे कुछ समझ में नहीं आए कि अपनी माँ को कैसे चुप कराए और कराए भी तो कैसे कराए। उसकी माँ तो विक्षिप्त हालत में पहुंच चुकी थी। यहीं से शुरू होती है बैसाखू की संघर्ष की कहानी। तो साथियों, कहानी का अगला पार्ट भी हम जल्द लेकर आएंगे कि क्या हुआ बैसाखू के साथ और क्या हुआ उसकी माँ के साथ। तो देखते रहिए हमारा चैनल अजय स्टोरी क्रिएटर में। हम लेकर आते रहते हैं प्रेरक और ज्ञान से भरपूर कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में अजय स्टोरी क्रिएटर में। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।